हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे। डेप्रिसिएशन की ये लास्ट वीडियो है और जो हमारा मैथमेटिक्स और फाइनेंस है वो भी इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसके बारे में डिटेल लेने के लिए। तो पहले हम डेप्रिसिएशन के बारे में समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इजी है और आपने डेप्रिसिएशन ना जाने कितनी बार अपनी लाइफ में सुना है, पढ़ा है, करा है। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन से कोई लेना देना है ही नहीं, बस सिंपल सा है कि किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो पहले डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है V1 = V0 1 - R की पावर T, और ये जो फॉर्मूला है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। सबको पता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, खैर इसको अभी हम समझा देंगे। फिर दूसरा आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, कि कितने साल तक उसकी लाइफ है। फाइन, ये एग्ज़ाम में नहीं आता आपका, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। देखो 11 या अपने 11th में या कोई आपने फर्स्ट ईयर में अकाउंट पढ़ी थी, उसमें डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट किया था। तो जैसे तो हमने क्या करा था, जैसे मान लो एक मशीन है 1000 की, उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। तो 1000 का 10% वी हैव 100, तो यह 100 की वैल्यू कम हो गई। तो अब मशीन कितनी बची, 900 रुपये, क्योंकि इसमें से माइनस कर देते थे हम, तो उसकी 900 वैल्यू बची। अब 900 का 10% लिया, इसी तरीके से 90, तो इसको इससे घटाया तो 810। तो इस तरीके से रिटर्न डाउन में क्या होता है, हर घटती हुई वैल्यू पर डैप लगता है। पहले इस पर डैप लगाया, डैप लगाने के बाद मशीन बची ये, तो ये मशीन जो घटती हुई वैल्यू जो बची इस पर फिर 10% डैप लगाया, फिर इसको से घटाया तो ये आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर इस पर लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो डैप लगाया कितना लगाया, पहले साल का 100, दूसरे साल का 90, तो रिमेनिंग मशीन आ गई 810। इस मशीन को क्या कहते हैं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ठीक है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू कहते हैं इसे। और जो ओवरऑल डैप है हमारा कितना हो गया, 100 + 90 दैट इज़ 190, दैट इज़ डेप्रिशिएशन। इसे कहते हैं डेप्रिशिएशन। क्वेश्चन में आपसे डेप्रिशिएशन या डेप्रिशिएटेड वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा V1 क्या होता है, मशीन की फ्यूचर वैल्यू, यानी कि फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, दैट इज़ 810। और जो आपकी मशीन की अभी की प्रेजेंट वैल्यू दैट इज़ V0। और एक चीज़ नोटिस करना है आपको कि हमेशा फ्यूचर वैल्यू कम आती है किससे, प्रेजेंट वैल्यू से। तो अगर आपके क्वेश्चन में आपकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस है किस चीज़ का, कि भाई फ्यूचर वैल्यू हमारी क्या है, वो ज़्यादा है और प्रेजेंट वैल्यू कम है, तो आपका क्वेश्चन गलत है। इसीलिए आप याद रखना कि V0 जो है यानी कि प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फ्यूचर वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा। क्योंकि हम मशीन की वैल्यू पता करना चाहते तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में कम होगी, उस पर डैप लग रहा है। अच्छा, R क्या होता है, डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन रेट, T फॉर टाइम। फॉर्मूला भी हम पुट कर देते हैं। देखिए V1 = V0 1 - R की पावर T। अब हमने 1000 V0 की जगह रखा, तो आपका 1000 आया, 1 - रेट ऑफ डैप 10% है, 10% का मतलब 0.1, 10% मतलब ये होता है, ये हो गया 0.1। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 810। तो ये 810 ये हमने वैसे पढ़ा है जो 11th के अकाउंट में पढ़ते थे, और ये आज हमने फाइनेंस के बेस पे पढ़ा। ये टेक्निकल फार्मूला हो गया। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, सिंपल सा है। देखिए, एक मशीन है जो आपने ख़रीदी है कितने की, 10,000 की, एंड इट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% इन द फर्स्ट ईयर। फिर कहता है 5% लगना शुरू हो गया आफ्टरवर्ड्स। फाइंड द डेप्रिशिएटेड वैल्यू, यानी कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी है किसकी, मशीन की, आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ परचेज, यानी कि 7 साल के बाद उस मशीन की क्या वैल्यू होगी। अच्छा, इसमें दो चीज़ दिमाग में सेट कर लो कि पहले साल जो डैप लगा 10%, पहले साल यानी कि 1 साल, उसके बाद 5% लगना शुरू हुआ। उसके बाद का मतलब ये हुआ कि 7 साल में पहला साल आपका 10% डैप लगाया मशीन में, फिर 5%, यानी कि बच कितने गए आपके
7 में से 1 साल गया तो बचा कितना, 6 साल। तो ये 6 साल आपका जो डैप लगेगा उस पर 5% लगेगा मशीन। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए मशीन आपकी है 10,000, रेट आपका 5% है। सॉरी पहले 10% लग रहा है, फिर उसके बाद 5% लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 6 ईयर्स तक आपका कितना लग रहा है, 5%। तो एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करते हैं। तो देखिए V0 आपका 10,000 है, फर्स्ट ईयर 10% लगा, दैट इज़ 1 - 0.1 की पावर 1। उसके बाद आपका जो डैप लगा है वो कितना लगा है, 5%, दैट इज़ 1 - 0.05 की पावर 6। 5% का मतलब होता है 0.05। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 5/100 लिख लो, डिवाइड करके तो यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह आ गया आपका 6 तक करोगे, देन योर आंसर इज़ समथिंग दिस वन आएगा आई थिंक। आप एक बार इसको चेक कर लेना, बाकी फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। समझ आ गया? ठीक है, कोई डाउट्स हो तो बता देना इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा समझते हैं। एक मशीन है, देखिए एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 5,000, डेप्रिशिएट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 8%। व्हाट इज़ द डेप्रिशिएशन। यहाँ पे ना एक बात देखो, यहाँ पे डेप्रिशिएशन पूछ रहा है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं पूछा है, यानी कि आपसे फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे कितना डैप लगेगा वो पूछ रहा है। वो भी क्या कह रहा है कि 8वें साल का, टोटल 8 साल का नहीं कह रहा, 8वें साल का डैप कितना लगेगा। ठीक है, 8वें ईयर का डैप कैसे लगेगा। चलो इसको समझने के लिए मैं आपको बात बताता हूँ। देखो अगर आप एक मशीन पर डैप पता करना चाहते हो, मान लो तीसरे साल का, कि भाई तीसरे साल क्या डैप लगेगा, अगर उस मशीन पर आप 10% डैप लगाते हो तो आप बोलोगे सर सिंपल सा है, आप पहले साल लगाओगे 100 बचा 900, दूसरे साल लगाओगे आप 10% 90 बचा 810, फिर तीसरे साल आपका 81 आएगा, देन 729 हो जाएगा। तो यानी कि जो तीसरे साल जो डैप लगेगा वो आपका सर 81 आएगा। ठीक है, 1000 का 10% 100, देन इसको उससे माइनस करा 900, 900 का 10% 90, इसको उससे माइनस करा 810, फिर इसका 10% 81। तो इट मीन्स कि ये जो डेप्रिशिएशन है आपका वो कौन से ईयर का है, तीसरे साल का ना। तो तीसरे साल का आपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया इसको से। अगर चाहो तो उसको भी कर सकते हो, आपको अपना आंसर पता चल जाएगा, बट आपको ऐसे समझाना नहीं है। तो क्यों ना मैं इसको मैथमेटिक्स बेस पर समझाऊँ, क्योंकि यही तरीका है पेपर में लिखने का। तो देखिए इसको करने का ये तरीका है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, सेकंड ईयर का निकालो। अगर थर्ड ईयर का पूछा है तो पहले सेकंड ईयर का निकालो, फोर्थ ईयर का पूछा है तो पहले थर्ड ईयर का निकालो, फिफ्थ ईयर का पूछा है तो फोर्थ ईयर का निकालो। तो एक माइनस करना, तो पहले सेकंड ईयर की वैल्यू निकाल लेना। तो आप बोलोगे सेकंड ईयर की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1000 का 10% कितना होगा 100, बची कितने की मशीन 900, फिर 90 आया सेकंड का, तो बची कितने की मशीन आपकी 810। तो सेकंड ईयर में आपकी मशीन की वैल्यू 810, उसको साइड में एक बार रख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड ईयर का पूछ रहे हैं तो आपको करना क्या, थर्ड ईयर की वैल्यू पता करनी है। तो ठीक है, थर्ड ईयर की मैंने वैल्यू पता कर ली। थर्ड ईयर की कैसे वैल्यू पता करोगे, आपको सेकंड ईयर की वैल्यू 810 पता चल गई, तो थर्ड ईयर की कैसे निकालोगे, इसका फिर 10% 81 आएगा, फिर 729। तीसरे साल की मशीन की वैल्यू 729 हो गई। अब ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा आप, तो आपका आंसर आएगा 81 आ गया, और आपको पता है आपका आंसर 81 है। तो क्वेश्चन में क्या सीखा हमने ये सीखा, अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई तीसरे साल का डैप निकालो, तो हम सेकंड ईयर की उसकी वैल्यू निकालेंगे मशीन की, फिर थर्ड ईयर की वैल्यू निकालेंगे, उसको माइनस करके, तो आपका आंसर 81 आ गया। इसी तरीके से अगर 5वें साल का डैप पूछेगा तो हम फोर्थ ईयर का निकालेंगे और फिफ्थ ईयर का निकालेंगे, देन माइनस कर देंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई 8वें साल का क्या डैप है।
ठीक है। तो 8वें साल का आपको डैप पूछ रहा है, तो पहले आप 7 ईयर का डैप निकालोगे, फिर 8 ईयर का निकालोगे, देन डिफ्रेंशिएट कर दोगे, सॉरी देन उसको माइनस कर दोगे, उसका डिफरेंट निकाल। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि मशीन आपकी कितने की है, वही फॉर्मूला लगेगा। हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम मशीन की वैल्यू पता करते हैं। क्वेश्चन में मशीन की वैल्यू 50,000 है, दैट इज़ V0, ठीक है। रेट आपका 8% है, 8% मतलब 0.08, ठीक है। अब आप इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपसे, कि बोल रहा है कि आपसे 8वें साल का डैप निकालो। तो मैंने अभी क्या बोला, पहले हम 7 ईयर का निकालेंगे, तो 7 है तो 7 लिख दो यहाँ पर बस। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो V0 कितना हो गया आपका 50,000, 1 माइनस रेट आपका 0.08 की पावर 7। अब इसको सॉल्व कर देना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो भाई आपका आएगा, 7 ईयर का है तो आपका आएगा ये 0.92 की पावर 7 एंड 50,000। अब इसको 7 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इसका 0.55784 एंड योर आंसर इज़ 27892। ओके। अब करना क्या है, इसी तरीके से अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है 8वें साल का। तो हम लिखा V8, तो अब इसकी जगह क्या रखेंगे हम, ये 50,000 मशीन की वैल्यू, अब रेट तो वही रहे 0.8 की पावर, अब यहाँ 8 आ जाएगा। रीज़न बता दिया मैंने, यहाँ 7 और 8 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी वो बताया था 3 साल वाला। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 8 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्वेश्चंस, इतना कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। तो अगर आप इसको 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2566.0.50, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने अभी आपको बताया ना कि अब माइनस करना है, कुछ नहीं करना। अब आपको करना है V7 में से माइनस करना है V8। तो V7 आपका कितना निकला था, आप बोलोगे सर V7 हमारा निकला है 27892 और ये निकला है 2566.0.50। अब आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है, 2231.50। दिस इज़ योर डेप्रिशिएशन ऑफ 8th ईयर, ठीक है। माइनस करने का रीज़न मैंने बता दिया आपको, दोबारा समझ लेना, वीडियो को आप बैक करके देख लेना, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, देन हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट, और हमारी आज का जो चैप्टर है भी कंप्लीट, और इसकी वीडियोस जो हमने बनाई थी बाकी मैथ्स की, वो भी पूरा आज ख़त्म हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक मशीन है डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स एंड देन 7% एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। यानी कि पहले 10% मतलब डेप्रिशिएशन लग रहा है उस पर 10% पहले 2 साल तक, फिर 7% लगा है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स तक। डेप्रिशिएट being calculated on the diminishing value method. If the value of machine be rupees 10,000 initially, find the average rate of depreciation and the depreciation value of the machine of the end of 5th year. एवरेज रेट ऑफ डेप्रिशिएशन पूछ रहा है, और उसके बाद ये भी पूछ रहा है डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द मशीन ऑफ एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है। इसको भी करते हैं, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि एक मशीन है जिसका रेट कितना दिया है 10% है, और 2 साल तक उस पर क्या है 7% डैप लगा है।
यानी कि यहाँ लिखा है, सॉरी, एक मशीन है जो उस पर रेट है 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि ये 2 साल तक इस पर 10% डैप लगा है, 2 साल तक। एंड देन उसके बाद क्या 7% लगाए, उसके बाद क्या लगा 7%, वो भी कितने साल के लिए लगाए, 3 साल तक लगाए। ठीक है, डेप्रिशिएशन बीइंग कैलकुलेट ऑन द डिमिनिशिंग, और डेप्रिशिएशन डिमिनिशिंग मेथड से वही करते आ रहे हैं। मशीन आपकी 10,000। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिशिएशन की बात को मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकता। ठीक है, अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है उसके लिए लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आएगा, और लॉग टेबल आपको मैं ऐसे समझा नहीं सकता। ठीक है, और इसमें एक माइनस वैल्यू आएगी, तो ये चीज़ें इसमें नहीं समझा सकता। अगर आपको पर्सनली पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे हम बस वैल्यू निकालना सीख रहे हैं मशीन की। अब इफ़ द वैल्यू ऑफ मशीन 10,000, अब मशीन की वैल्यू आपकी 10,000 है, ये कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिशिएशन एंड द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। हमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी है, कौन सी, 5th ईयर की। तो 5th ईयर की डेप्रिशिएट वैल्यू निकालनी है। तो भाई डेप्रिशिएट वैल्यू निकालनी 5th ईयर की, तो कैसे निकालोगे, डेप्रिशिएशन नहीं निकालना, डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये वही 10,000 हो गया। तो पहले साल कितना डैप लग रहा है आपका, 10%। ठीक है, पहले साल कितने साल के लिए लग रहा है, 2 साल तक। फिर 1 माइनस रेट, अब कितना परसेंट डैप लग रहा है, 7%, तो 0.7। कितने साल तक लग रहा है, 3 साल तक लग रहा है। टोटल कितने हो गए, 5 साल। तो 5 में शुरू में 2 साल लगा 10%, फिर बाकी रेस्ट कितना लगा आपका, 3% लग गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, कंप्लीट हो गया आपका। ये 10,000 हो गया आपका, इसको इससे घटाएंगे तो 0.90 हो गया 2, इसको इससे घटाएंगे तो 0.93 हो गया इसकी पावर 3। नाउ यू जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप कर लो इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो इसका आपका कितना आ जाएगा, 0.81 इंटू में 0.8043, देन योर आंसर इज़, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6515। तो ये आपकी मशीन 5 साल बाद इतनी हो जाएगी। फिर आपसे ये भी पूछ रहा है कि भैया इसका रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या है। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन आप बोलोगे सर दे रखा है ये तो 10%, 7%। इसने इन दोनों को कंबाइन करके एक एवरेज डेप पूछ रहा है कि अगर मशीन की वैल्यू इतनी है तो ये मशीन की वैल्यू जो है इतनी हुई है, वो एक एक्चुअल रेट बताओ मुझे, दोनों का अलग अलग रेट को एक ऐसा एक्चुअल रेट बताओ कि जिससे मैं ये वैल्यू पता कर सकूं। तो वो एवरेज रेट हमें पता करना है। तो एवरेज रेट हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना होगा। फिर इसके बाद एंटी लॉग, तो ये चीज़ें इसमें हम नहीं समझा सकते आपको, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हमारा मैथमेटिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।